ભાજપની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે। નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે। 13 રાજ્યોમાંથી રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે। ગુજરાતમાંથી વર્ષાબેન દોશી એ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવાયા છે। વસુંધરા રાજે સિંધિયા પણ રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ સાથે જ રામ માધવ પણ ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે। બીએલ સંતોષ એ સંગઠન રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી બનાવાયા। અને आज मुद्दे संवाददाता अजय यादव हमारी साथ जुड़ा चुका है। अजय, क्या है पूरी जानकारी इस मुद्दे को लेकर आपके पास? देखिए, बहुत लंबे समय से जो नितिन नवीन थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नई टीम के बारे में कयास लग रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि नितिन नवीन तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी नई टीम क्या होगी और उनकी नई टीम कैसी होगी, तो उसका पूरा एक लेखा जोखा जो है वो अब देश के सामने आ चुका है। और देखने में यही आ रहा है कि न सिर्फ 2027 में जितने भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए, बल्कि एक पूरी यंग टीम जो है वो तैयार की गई है नितिन नवीन की। इसमें बूढ़े लोग लगभग न के बराबर हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अधेड़ उम्र के या यंग लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो 13 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें वसुंधरा राजे की भी एंट्री हो गई है, तीरथ सिंह रावत और इसी तरह से बजयंत पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, ऐसे ढेर सारे लोग हैं। लेकिन गुजरात से अगर मुख्य रूप से बात करें तो वर्षाबेन जो दोषी है उनको भी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की टीम है वो शामिल किया गया है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय मंत्री हैं उसमें भी गुजरात के 2 लोगों की एंट्री की गई है। आपको याद होगा कि रोहन गुप्ता पहले कांग्रेस में थे और खुद उनको कांग्रेस की तरफ से गुजरात में कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन कैंडिडेट बनने के बाद भी वो वापस लौटे थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, तो उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। और इसी तरह से जगदीश ईश्वर भाई पटेल, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। और साथ ही साथ जो युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष है गुजरात की तरफ से, वो हेमंत जोशी को बनाया गया है। और इसके अलावा अगर ढेर सारे लोगों की अगर बात करें तो हेमंत मालवीय जो कि सोशल मीडिया के जो हेड थे, उनको एक तरह से हटाया गया है, उनकी जगह पे दूसरे लोगों की एंट्री की गई है। लेकिन मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वहां पे भी 8 लोगों को एंट्री दी गई है, जिसमें विनीत तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव सिंह, स्मृति ईरानी की एंट्री हुई है, गजेंद्र पटेल और हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, ऐसे बहुत सारे लोगों को एंट्री दी गई। लेकिन पूरी टीम का लब्बो-लुआब यही है कि इसमें बूढ़े लोग नहीं हैं और खास करके ऐसे लोग हैं जो राजनीति में एक अपनी अच्छी पहचान रखते हैं, या युवा हैं, या उनमें ये माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए ये काफ़ी मेहनत कर सकते हैं, खास करके नितिन नवीन के टीम के हिस्से के रूप में। तो उस सब का ध्यान रखा गया है, सभी राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और सभी लोग कमोबेश या तो यंग हैं या तो अधेड़ हैं। जी धन्यवाद अजय। तो आ સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। બીજેપીની નવી ટીમ જાહેર કરવામાં આવી ચૂકી છે। ઘણા બધા લોકોને અંદર જગ્યા આપવામાં આવી છે। ગુજરાતની અંદરથી ઘણા એવા નામ જેમાં સામેલ થયા છે। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા કશ્યપ પણ અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। કશ્યપ, આ નવી ટીમની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને જેની અંદર ઘણા બધા એવા ચહેરાઓ પણ સામે આવી ચૂક્યા છે જે રાજકીય રીતે ખૂબ સક્રિય અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે। बिल्कुल भाजप द्वारा राष्ट्रीय टीम की जाहरात है करवामां आवी छे। नितिन नवीन की निमणूक है घणा समयथी थई चूकी हती, परंतु संगठन में होद्देदारों की निमणूक ने लईने क्यांक अत्यार सुधी राह जोवी पड़ी हती, परंतु आ टीम की जाहरात है करवामां आवी छे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पदे बीएल संतोष है जेने रिपीट करवामां आव्या छे। तो आ सिवाय जो बात करिए तो एवा राज्योमांथी नेताओने पण पसंद करवामां आव्या छे के ज्यां आगामी समय में चूंटणी योजानार छे। गुजरातनी जो बात करिए तो गुजरातमांथी 4 चेहराने राष्ट्रीय टीम में स्थान आपवामां आव्युं छे, जेमां एक महिला चेहरो छे वर्षाबेन दोशी, जे खूब सीनियर नेता छे। अगाऊ अनेक चूंटणीओं में प्रभारी की जवाबदारी है ते निभावी चूक्या है, प्रदेश संगठन में ते जवाबदारी निभावी चूक्या है। आम ते सीनियर नेता है ने तेने उपाध्यक्ष तरीके निमणूक है ते राष्ट्रीय संगठन में आपवामां आवी छे। आ सिवाय जगदीश ईश्वरभाई पटेल एटले के अमराईवाड़ी विस्तार जे छे ते विधानसभाना पूर्व धारासभ्य रही चूकेला छे ने वाराणसीनी जवाबदारी तेनी पासे हती। वाराणसी लोकसभानी जवाबदारी होवी एटले के सीधी बात छे के पीएम मोदी छे तेनी खूब नजीकना नेता जगदीश पटेल ने मानवामां आवे छे ने तेने पण
આ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય સૌથી સરપ્રાઇઝિંગ નામ જે અહીંથી મોકલવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાં પસંદગી થઈ છે જે છે હેમાંગ જોશીની. પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ છે અને તે સાંસદ પણ છે અને હવે તેની રાષ્ટ્રીય ટીમમાં નિમણૂક છે તે કરવામાં આવી છે અને તેને હવે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદે જવાબદારી છે તે સોંપવામાં આવી છે. આમ ગુજરાતમાંથી 4 ચહેરા છે તેની પસંદગી છે તે કરવામાં આવી છે. એક ચહેરો એવો છે રોહન ગુપ્તા. એ રોહન ગુપ્તા એટલે કે અગાઉ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ દરમિયાન પક્ષ પલટો કરી અને કોંગ્રેસ છોડી અને તે ભાજપમાં આવ્યા હતા અને તેને પણ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને તેને મંત્રીની જવાબદારી છે તે સોંપવામાં આવી છે. તે પણ જે ભાજપમાં આવ્યા બાદ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સક્રિય હતા અને હવે નવા સંગઠનમાં પણ તેને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. જી આભાર કશ્યપ, આપ જોડાયા તે બદલ.